इतना सब ब्रेक ही तो नहीं था, इतने बड़े पहिए तो थे, और इतनी बड़ी बस तो थी, लेट के जाते, लेकिन हम उसमें बैठने को तैयार। बस यही कहना था, संयम से नहीं प्यार यहाँ, बिना ब्रेक की कार यहाँ। संयम से नहीं प्यार यहाँ, बिना ब्रेक की कार यहाँ। समझो वो बेकार यहाँ, समझो वो बेकार यहाँ, समझो वो बेकार यहाँ, समझो वो बेकार यहाँ। यही कहना है, आप अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाइए, गाड़ी में गियर ही नहीं डालिए। केवल गियर ही काम नहीं करते, ब्रेक भी बहुत काम करते हैं। व्यक्ति की कार के ब्रेक फेल हो गए, 140 की स्पीड से दौड़ा रहा था हाईवे पे। कहा क्या पागल आदमी है, इतनी तेज क्यों दौड़ा रहा है कार? बोले ट्रैफिक वाले से बोला, भाई साहब कार के ब्रेक फेल हो गए हैं, सोच रहे जल्दी घर पे पहुंच जाएं आराम से। फिर क्या मालूम वो आराम से पहुंचा कि नहीं। 140 बोले जल्दी घर पे पहुंच जाएं ठीक ठाक, क्योंकि ब्रेक खराब हो गई, जितनी जल्दी पहुंच जाए उतना ठीक रहेगा, इसलिए हम 140 पे गाड़ी भगा रहे हैं। खैर उसकी समझ थी। हम ये कहना चाहते हैं, आपकी गाड़ी में ब्रेक है या नहीं है कि नहीं? गियर तो डाल लिए, गियर तो डाल दिए हैं, ब्रेक है कि नहीं? बोले वो ब्रेक के गिटका घिस गए हैं। देखा साइकिल के गिटके होते हैं ब्रेक के, और घिस जाते हैं तो दूसरे लगवाने पड़ते हैं, वो लगाते लगाते रह जाते हैं, लेकिन वो साइकिल नहीं रुकती। ये बताओ ब्रेक है कि नहीं? गाड़ी में पेट्रोल भरी हुई है, ब्रेक कब लगाए जाते हैं मालूम है? कब ब्रेक लगाना चाहिए? जब गाड़ी स्पीड में हो, जब गाड़ी में पूरी पेट्रोल भरी हो और गाड़ी इतनी मजबूत हो, बढ़िया हवा भरी हो, बढ़िया टायर ट्यूब हो और शानदार दौड़ रही हो, तब ब्रेक की कीमत है। अब गाड़ी खुद ही खड़ी है चुपचाप और लगे ब्रेक लगाने। अब खड़ी गाड़ी में ब्रेक लगाए जाते हैं? अब चलने के लायक नहीं, ट्यूब में हवा नहीं, टायर पंचर है, पेट्रोल है नहीं है, गियर खराब हो गया है, ब्रेक लगा रहे हैं। अब काहे को ब्रेक लगा रहे हो? अब तुम ब्रेक नहीं लगाओ तो भी कार खड़ी है। हम जो उनकी कह रहे हैं जो 60 और 70 साल के हो गए, ट्यूब घिस गए, टायर बस्ट हो गए, पेट्रोल खत्म, गियर में ताकत नहीं है, अब लगे ब्रेक लगाने। अब आए भगवान के चरणों में, अब तुम बचाओ हमें। भगवान कह रहे थे जब तुम्हारे अंदर पेट्रोल थी, ताकत थी, तब कहां थे? तब सड़क पे दौड़ रहे थे। ब्रेक तो तभी लगाना था, ब्रेक की कीमत तभी है जब हमारी जवानी हो, हम जवान हो, और जवान होकर के ताकत हो हमारे अंदर, बैठने की ताकत, ध्यान करने की ताकत, रीढ़ की हड्डी सीधा बैठने की ताकत। अब टांगे ही सीधी नहीं होती, अब आए बैठे। इसलिए जब तक हमारे शरीर में ताकत है, दौलत राम जी यही कहते हैं, जब तक तुम्हारी इंद्रियां शिथिल नहीं हुई हैं, तब तक तुम संयम का आचरण करके अपने आत्म अनुभव का पुरुषार्थ करो, यही सार्थक है। वरना निश्चित समय के बाद, ये तो बताओ, नई साइकिल खरीद ली, बढ़िया साइकिल लेके आए नई, और कंधे पे लेके आ रहे थे एटलस की साइकिल 26 इंची, बढ़िया गद्दी लगा के, कैरियर लगा के, स्टैंड लगा के साइकिल खरीदी नई, और कंधे पे लेके आ रहे थे। रवि सेन जी मिल गए, भाई साहब ये साइकिल क्या खराब पंचर है? बोले नहीं, नई लेकर के आ रहे। बोले साइकिल नई है तो क्या पहिए खराब है? बोले नहीं, देखो पहिए बहुत अच्छे घूम रहे। तो बोले फिर चला करके क्यों नहीं ला रहे? बोले वो टायर घिस जाएंगे ना, इसलिए हम इसे उठा के ले जा रहे हैं। टायर खराब हो जाए क्या फायदा है, फिर नए डलाने पड़ेंगे। तो हाँ बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा हाँ सही, ठीक है, ऐसे ही ले जाओ।
हमारी नई गाड़ी है और हम कहां गाड़ी चला रहे हैं। अरे हमारी गाड़ी बढ़िया दौड़ने वाली है, हमें संयम से विभूषित करके अपनी गाड़ी को मजबूत बनाना चाहिए। और अगर हम मजबूत बना लेंगे तो अंत समय तक मजबूत रहेगी, और हमने अगर लूज बना ली तो ध्यान रहे अंत समय तक तुम लूज रहोगे। इसलिए मजबूती तभी आती है जब हमारे अंदर ताकत हो। पहलवानी तब की जाती है जब हमारे अंदर ताकत हो। और सिंगल प्लाई और पहलवानी करने गए, व्यक्ति पहुंच गया डॉक्टर के पास, वहां लिखा था ब्लड डोनेशन, रक्तदान का एक शिविर लगा। एक व्यक्ति पहुंच गया सिंगल प्लाई, एक एक हड्डी दिखाई दे रही उसकी, पहुंच गया। बोले भाई साहब क्या करना है, अभी यहां खून थोड़ी बढ़ रहा है। नहीं, बोले हम तो खून देने आए हैं। बोले तुम खून देने आए? तो बहुत देर तक डॉक्टर उसे देखता रहा। बोले भाई साहब आप रहने दो, मेरे यहाँ ब्लड डोनेशन जो शिविर लगा है, खून इकट्ठा हो जाए फिर हम आपको देंगे। बोले नहीं नहीं, हम तो देने आए हैं। वो नहीं माना और लेट गया। बोले नहीं, लेना पड़ेगा, हम तो देने आए। अब डॉक्टर ने कहा क्या करें। डॉक्टर ने वैसे ही सुई लगाई, और सुई लगा इंजेक्शन लगा करके थोड़ा सा खून निकाला, आधा बोतल, और आधा बोतल थोड़ा सा खून निकाल के बोले हाँ ले लिया, बस बस आप जाओ। उठा, चक्कर आ गए उसे, गिर पड़ा। अब डॉक्टरों ने कहा आप क्या करें। गिर पड़ा, अभी तो ब्लड डोनेशन का शिविर लगाया, अभी रिपोर्ट होगी तो आफत। तो डॉक्टरों ने उसके ऊपर खूब पानी डाला, बिस्किट खिलाए, क्या क्या खिलाया, ग्लूकोज पिलाया, कुछ नहीं हुआ। आखिर 2 बोतल चढ़ानी पड़ी। दो बोतल चढ़ाई तब तो वे खड़े हो गए। बोले भाई साहब आराम से पहुंच जाओ घर पे कि नहीं। 2 आदमी भेजने पड़े साथ में, और 2 बोतल लेके गए। तो सही हम तो तब धारण करें जब हमारे अंदर ताकत हो, और ताकत नहीं है और हम उसको प्राप्त करने आए हैं जिसके अंदर सारी दुनिया की ताकत है। हम उसका अनुभव करने आए हैं। कैसे? जब हम उठने लायक भी नहीं रहे, अब आए। अभी संयम लेने का दिन का है, अभी तो खेलने खाने के दिन है। फिर संयम लेने का दिन कब है? संयम लेने के दिन कब आते हैं? संयम लेने का समय कब आता है? विचार तो करो। संयम लेने का समय 8 वर्ष जैसे ही हो गए, आप संयम ले सकते हैं कभी भी, एनी टाइम। और 8 वर्ष का बालक संयम लेकर के केवल ज्ञान तक को प्राप्त कर सकता है। इसलिए भूल में मत रहना कि 60 के हो जाएंगे तभी संयम लेंगे। नहीं नहीं, पहले ही ले लेना चाहिए, क्योंकि पहले हमारे अंदर मजबूती है, हम बैठ सकते हैं, स्थिरता से प्राप्त कर सकते हैं और भगवान का अनुभव भी कर सकते हैं। ताकत है तो अनंत शक्ति को खींच सकते हैं, और ताकत ही नहीं है, गाड़ी खींच में चले, गाड़ी को खींचने के लिए चले और खुद में ताकत नहीं है तो गाड़ी नहीं खींचेगी, तुम खींचोगे गाड़ी के पीछे, गाड़ी नहीं खींचेगी। ऐसे ही अगर हमारे अंदर युवा अवस्था है, हम संयमित होने का प्रयास करें, संयम लेने का प्रयास करें। ये नहीं देखें कि अभी हमारी युवा अवस्था है, अभी संयम के दिन नहीं है। युवा अवस्था में ही संयम धारण किया जाता है, और जिन्होंने युवा अवस्था में संयम धारण किया है उनको ही दुनिया ने गाया है। अगर बूढ़े होकर के अगर कोई 70 वर्ष के हुए हैं और वे संयम लेने आ जाएं और वे मुनि दीक्षा लेने आ जाएं तो बहुत कम लोग उनका दृश्य देखने आएंगे। लेकिन अगर कोई 25 साल का युवा है और वो मुनि दीक्षा धारण करता है तो पूरा नगर देखने आएगा, युवा होकर के पूरा नगर देखने आएगा। और बूढ़े दीक्षा लें तो, एक दादाजी दीक्षा ले रहे थे तो विक्की सागर बता रहे थे, दादाजी दीक्षा ले रहे थे और उन पे खड़े होते नहीं बनता था, और दीक्षा ले रहे थे क्षुल्लक दीक्षा, और माइक ले लिया उन्होंने, और जब वे बोले तो माइक के साथ ही तो लोगों ने कहा भैया बैठ के ही बोल लो। अब तुमसे होना ही क्या है, एक माइक तो सदता नहीं है और तुम भगवान को साधोगे।
जो सारी दुनिया की ताकत लिए बैठा हुआ है, तुम उसे साधोगे, अरे उसको वही साध सकता है जिसकी बाजुओं में दम हो। इसलिए जब तक हमारे शरीर में ताकत है, हमें संयम जरूर धारण करना चाहिए। संयमी इंसान नहीं, कोई फरिश्ता है। संयमी इंसान नहीं, कोई फरिश्ता है। ये उस पर ही होता है जिसका खुदा से रिश्ता है, जो खुदा से प्रेम करता है, जिसका जो प्रोसेस है, जिसने घी को पाने का प्रयास किया है वो दूध में से घी निकालता है, जिसने आत्मा में से परमात्मा निकालने का प्रयास किया है वही व्यक्ति संयम को धारण करता है। वरना चाय पी के दूध को दुनिया खत्म कर देती है। आ रही समझ में? संसार में मर करके दुनिया में बहुत सारे लोग मरते हैं, लेकिन बिरले ही हुआ करते हैं जो संयम को धारण करके परमात्मा बना करते हैं। अभी माता जी बता रही थी, संयम न लेना सुसाइड है। सुसाइड माने स्वेच्छा से मरना, क्लेश में मरना, संक्लेशता में मरना, और स्वेच्छा से मरना, जानबूझ के मरना। संयम न लेना, असंयमी रहना सुसाइड है। समझिए, जो लोग असंयम में है वे अपनी सुसाइड करते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। एक बार नहीं 1000 बार मरना पड़ेगा, ये सुसाइड ही है। और दूसरा कोई संयम लेने जाए और उसे रोकना, रोकते हैं कि नहीं? कौन रोकते हैं? पड़ोसी तो नहीं रोकेगा। पड़ोसी तो कहेगा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो। जब उनका बच्चा जाए फिर देखो, तब उन्हें अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत कठिन है संयम। एक बार आहार करना पड़ता है, एक बार पानी पीना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है, फिर उसे पूरी व्याख्या करेंगे। जैसे कि महाराज तुम्हें परेशान नजर आ रहे हैं, तो वो तुम्हें समझाएगा कौन से महाराज परेशान नजर आ रहे हैं, कौन से महाराज दुखी नजर आ रहे हैं। अरे महाराज के चेहरे पे तो हमेशा खुशी रहती है, इसका मतलब है संयम से ही खुशी है। असंयमी कभी खुश नहीं रहते, असंयमी तो दुखी ही रहते हैं। संयमी है जो सुखी रह सकता है, आनंद में रह सकता है। व्यक्ति शादी करने के लिए जा रहा था, तो उसने 2-3 लोगों से सलाह ली, आप ये बताओ हम कोर्ट मैरिज करें या अरेंज मैरिज? हम कोर्ट मैरिज करें या अरेंज मैरिज? दोनों समझते कि नहीं? कोर्ट मैरिज या अरेंज मैरिज, कौन सी मैरिज करें? तो मालूम है, 2 व्यक्ति जो शादीशुदा खड़े थे, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, बेटा जब कुएं में तो तुझे मरना ही है, तू चाहे तो कुएं में गिर, चाहे जहर खा के मर। जब मरना ही है तो फिर क्या फायदा है? चाहे कुआं में गिरो, चाहे खाई में गिरो, जब तुम्हें मरना ही है तो मरना ही है, तो काय को सोच रहे हो कि अरेंज मैरिज करें या कोर्ट मैरिज करें? जब तुझे गिरना ही है तो चाहे तुम कुआं में गिरो, चाहे खाई में गिरो, मरोगे दोनों तरफ। हमें यही कहना है, संयम हर व्यक्ति को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। हमने आज एक चिंतन लिखा, वो सुनिए। जो व्यक्ति रात्रि में पानी का त्याग कर देता है, संयम लेकर के जो व्यक्ति रात्रि में पानी का त्याग कर देता है, वो व्यक्ति 1000 मरण को समाप्त कर देता है। आने वाले 1000 मरण हमारे कम हो जाएंगे अगर हमने रात्रि में पानी का त्याग कर दिया है। तो कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए नहीं, आजीवन। 10 दिन के लिए नहीं, ये तो पार्ट टाइम पे है। पार्ट टाइम पे नहीं, परमानेंट होना चाहिए। आपको मालूम है पार्ट टाइम पे कभी पूरी पे नहीं मिलती। पार्ट टाइम पे कभी पूरी पे नहीं मिलती। पूरी पे तो तभी मिलती है जब परमानेंट होते हैं। परमानेंट होते हैं, भले ही हम स्कूल ना जाएं तो भी पूरी तनख्वाह मिलती है। पार्ट टाइम पे एक दिन नहीं जाओगे, पैसा घट जाएंगे। ऐसे ही ये 10 दिन काहे के? ये तो पार्ट टाइम के हैं।
हम पानी नहीं पीते, पानी नहीं पीते 10 दिन ही तो नहीं पीते। जो आजीवन रात्रि में पानी का त्याग करता है वो अपने आने वाले 1000 मरण कम कर देता है। कितनी बढ़िया सुविधा बता रहे हैं। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। 1000 मरण करना है, कम करना है तो आप रात्रि में पानी का त्याग कर दीजिए। और अगर 1,00,000 मरण तुम्हें कम करना है तो रात्रि में पानी ही नहीं, पानी के साथ आप 2 प्रतिमाधारी बन जाइए। अगर आप देशव्रती हैं, अगर आप व्रती बन गए हैं तो आप समझिए आपने 1,00,000 मरण कम कर दिए। इसका मतलब यह है जो व्यक्ति, जिन व्यक्तियों के मरण आगे कम रह जाते हैं वे ही व्यक्ति व्रत ले पाते हैं, और जिनके मरण अभी बहुत हैं वे व्यक्ति व्रत नहीं लेते, वैसे ही मर जाते हैं। अगर आप प्रतिमाधारी हैं, देशव्रती हैं, आप समझिए आपके 1,00,000 मरण कम हो गए। और अगर आप क्षुल्लक, ऐलक, आयरिका हैं तो आप समझिए आपने 1 करोड़ मरण कम कर दिए। 1 करोड़, हाँ 1 करोड़। 1 करोड़ कितनी देर में हो जाते हैं? अरे 1 दिन में ही 1 करोड़ हो सकते हैं। 1 दिन में ही जन्म मरण 1 करोड़ बार हो सकता है। अगर आप आलू में पहुंच गए तो कितनी देर लगती है 1 करोड़ मरण में? 1 दिन में ही हो सकते हैं। जब एक नाड़ी की धड़कन में 18 बार मर जाते हैं और 1 मिनट में 3773 बार मर जाते हैं, 48 मिनट में 3773 बार मर जाते हैं, 48 मिनट में तो 3773 धड़कन होती हैं, इसमें 18 का गुणा करो, इतने बार व्यक्ति मर जाता है तो 1 दिन में कितने बार मरेंगे? 24 घंटे में लाखों बार मर जाएंगे, करोड़ों बार मर सकते हैं। इसलिए करोड़ जन्म ज्यादा नहीं है। अगर आप ऐलक, क्षुल्लक, आयरिका के पद पर पहुंच चुके हैं तो आप समझिए आपने 1 करोड़ मरण को कम कर दिया है। और अगर आप मुनि बन गए हैं तो समझिए आपने 1 अरब मरण को कम कर दिया है। और अगर आप आचार्य बन गए हैं तो आप समझिए आपने 1 खरब मरण को कम कर दिया। और अगर आप रिद्धिधारी मुनिराज बन गए, तपस्या के बल पर संयम को धारण करके रिद्धिधारी मुनिराज बन गए तो आप समझिए आपने असंख्यात मरण को नाश कर दिया।